नमस्कार। सुयश पांडे, जिन्हें उनके मंच नाम चंकी पांडे से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता हैं जो बॉलीवुड फिल्मों में काम करते हैं। वह 3 दशकों से अधिक के करियर में 100 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं। हिंदी में चंकी पांडे की सबसे सफल फिल्में 1987 से 1994 की अवधि में थीं। 1994 से मुख्य नायक के रूप में उनकी हिंदी फिल्मों की असफलता के बाद हिंदी फिल्मों में उनका करियर फीका पड़ गया। इसके बाद उन्होंने 1995 से बांग्लादेशी सिनेमा में काम किया और बांग्लादेश में उनकी ज़्यादातर फिल्में सफल रहीं। वह 2003 से हिंदी फिल्मों में एक चरित्र अभिनेता के रूप में अभिनय कर रहे हैं। चंकी पांडे का जन्म 26 सितंबर 1962 को बॉम्बे में सुयश पांडे के रूप में शरद पांडे एक हृदय सर्जन और स्नेहलता पांडे एक चिकित्सक के घर हुआ था। चंकी पांडे ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1987 में नीलम कोठारी के साथ मल्टी स्टारर फिल्म आग ही आग से की थी। फिल्म निर्माता प्रहलाद निधानी ने 1987 में उन्हें 2 फिल्मों के लिए साइन करके अपना पहला ब्रेक दिया। 1987 से 1994 तक कई मल्टी हीरो फिल्मों में दिखाई दिए। 1988 में चंकी को एन चंद्रा की फिल्म तेजाब में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित अभिनीत उनकी सहायक भूमिका के लिए सराहा गया। चंकी ने मुन्ना अनिल कपूर के दोस्त बब्बन का किरदार निभाया था। तेजाब में उनके प्रदर्शन के लिए चंकी पांडे को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। तब से वह 1980 और 1990 के दशक के अंत में मिश्रित सफलता के साथ कई फिल्मों में दिखाई दिए। उनकी अधिकांश फिल्में जहां उनकी प्रमुख भूमिका थी 1992 से बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। हालांकि ज़्यादातर फिल्मों में उन्हें राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, सनी देओल और संजय दत्त जैसे वरिष्ठ अभिनेताओं के सहायक भूमिकाओं में लिया गया था। उनकी दूसरी लीड वाली कुछ हिट फिल्में हैं पाप की दुनिया, खतरों के खिलाड़ी, घर का चिराग, नाकाबंदी, जहरीले, रुपये 10 करोड़, विश्वात्मा, लुटेरे, आंखें। उनकी एकल हिट पर्दा है पर्दा थी। 1990 के दशक में आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे अभिनेताओं ने रोमांटिक हीरो के रूप में भूमिकाएं निभाई, जबकि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और अजय देवगन ने एक्शन हीरो की भूमिकाएं हासिल की, जबकि सनी देओल और गोविंदा स्थापित अभिनेता बने रहे। चंकी पांडे को किसी भी श्रेणी में खुद को स्लॉट करना मुश्किल लगा। इसके अलावा 90 के दशक के अंत तक मल्टी हीरो फिल्मों के बजाय सोलो हीरो फिल्में प्रचलन में थी, जिसमें पांडे को आमतौर पर कास्ट किया गया था और पांडे को एकल नायक फिल्मों के लिए विपणन योग्य नायक के रूप में नहीं देखा गया था। चंकी पांडे अधिक प्रमुख अभिनेताओं के लिए दूसरी बेला खेलने से तेजी से थक गए, लेकिन घरेलू नामों का समर्थन करने के अलावा विपणन योग्य के रूप में देखा जाने में कठिनाई हुई। उन्होंने कहा, मुझे हीरो के भाई का किरदार निभाने की पेशकश की गई थी। बॉलीवुड में अभिनय में लौटने के बाद से अपने फिल्म चयन के संबंध में पांडे ने कहा है कि वो आजकल नायक की भूमिका नहीं निभाना पसंद करते हैं, क्योंकि फिल्म असफल होने पर उन पर कम दबाव होता है और दिलचस्प किरदार निभाना और अपनी सीमा दिखाना अधिक मज़ेदार होता है। जबकि बॉलीवुड में पांडे के दूसरे कार्यकाल में मुख्य रूप से एक चरित्र अभिनेता के रूप में अभिनय शामिल है। वह केवल हास्य भूमिकाएं करने के लिए कबूतर बनना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को केवल कॉमेडी करने तक सीमित कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ और प्रदान करता है। किसी और चीज़ में मुझे कास्ट करने के लिए बहुत हिम्मत की आवश्यकता होती है। मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई मुझ में कॉमेडी के अलावा कुछ और देखे। इस उम्मीद को महसूस किया गया कि चंकी पांडे ने फिल्म बेगम जान, प्रस्थानम, साहो, सरदार और वेब सीरीज अभय में खलनायक के रूप में अभिनय किया। चंकी पांडे ने जनवरी 1988 में भावना पांडे से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं, अनन्या एक अभिनेत्री और रायसा। थैंक यू।